नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस का स्थापना दिवस कल दशहरा है और 1925 में दशहरे के दिन ही डॉक्टर हेडगेवर ने आरएसएस की स्थापना की थी। और जब से आरएसएस की स्थापना हुई है, आजादी से पहले और आजादी के बाद, आरएसएस भारतीय राजनीति में केंद्र में, या हम कहें कि चर्चा के केंद्र में हमेशा बना रहा है। 1947 से पहले के अगर आप इतिहास में देखते हो जाकर, तो आरएसएस में आपको मिलेगी कि हेडगेवर, जो कि कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की, कुछ समय रहे, लेकिन विचारधारा में मतभेद होने के कारण वीर सावरकर के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। और 1947 से पहले अंग्रेजों ने एक बार आरएसएस को प्रतिबंधित भी किया था। और 1947 के बाद अगर आप देखोगे तो आरएसएस को 1948 में, जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई, तब उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि 1949 में बिना किसी शर्त के प्रतिबंध वापस भी ले लिया गया, हटा दिया गया सरकार की तरफ से। दूसरी बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगा 1975 से 1977, जब तक आपातकाल का समय रहा। तीसरी बार जो प्रतिबंध लगा वो लगा बाबरी विध्वंस के समय, तो 1992 आप याद करिए। और उसके बाद वापस जो है वो प्रतिबंध हट गया। और फिर आता है 2014 के बाद का समय। तो 2014 के बाद से आरएसएस को लेकर एक टूल किट जो है वो हमेशा एक्टिव रहा है। और क्यों एक्टिव रहा है? क्योंकि जब सवाल यह होता है कि आरएसएस ने इस देश को क्या दिया, तो आरएसएस ने, अगर आज के संदर्भ में आप इसको समझना चाहोगे, तो आरएसएस ने एक राजनीतिक दल दिया, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा इसी आरएसएस ने एक देश को प्रधानमंत्री दिया, नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके से 2014 के बाद में पिछले 10 साल में खुलकर हर देशवासी जो है वो देश की समस्याओं पर जिक्र करने लगा, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच नजर आती है, और वो सोच है नरेंद्र मोदी, या हम कहें कि राष्ट्रवाद की सोच। और जब राष्ट्रवाद की बात की जाएगी, जब देशभक्ति की बात की जाती है, तब आरएसएस की बात की जाती है। तो आरएसएस को लेकर परेशान कौन है? तो आरएसएस को लेकर परेशान है कांग्रेस, आरएसएस को लेकर परेशान है कम्युनिस्ट, और आरएसएस को लेकर परेशान है इसी विचारधारा से मेल खाने वाले कुछ बुद्धिजीवी। तो बुद्धिजीवी हमेशा जो है वो आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब ऐसे समय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के एक कार्यक्रम में शरीक हुए और वहां पर एक सिक्का जारी किया, कॉइन जारी किया, जिसके ऊपर पहली बार इतिहास में भारत माता का जो है वो चित्र है और आरएसएस का ध्येय वाक्य अंकित है। अब एक बार फिर जो है वो आरएसएस को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब दशहरा और गांधी जयंती एक ही दिन हो, तो फिर आरएसएस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप देखिएगा, कल आरएसएस के ऊपर जो है वो तिक्का हमला भी बोला जाएगा, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो है वो शताब्दी समारोह भी मनाएगी। लेकिन इसके बीच में जो है वो कई चीजें मुझे लगता है कि हम लोगों को जानना जरूरी है। तो अगर हम आरएसएस को समझते हैं, तो 1947 से पहले का इतिहास, जिसमें हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसमें भाग नहीं लिया। आरएसएस एक ऐसा संगठन था जो मुसलमानों के खिलाफ था और ईसाइयों के खिलाफ था, और इसको लेकर जो है वो हमेशा बहस का एक विषय बना रहता है।
तो अब जब हमें आरएसएस को समझना है तो आरएसएस के खिलाफ बोलने वाले लोग या आरएसएस से चिढ़ने वाली पार्टी कांग्रेस का अगर आप देखोगे तो हमेशा उसके निशाने पर रहता है वीर सावरकर, जिसको माफी वीर कहते हैं। और जब हेडगेवर को हम देखते हैं तो हेडगेवर जो सावरकर से जो है वो प्रेरित थे। तो फिर दोनों में फर्क क्या था उसको समझना जरूरी है। जिन लोगों को यह लगता है कि आजादी में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी और नेहरू की थी, तो उनको पता होना चाहिए कि आखिर वीर सावरकर ने ऐसा क्या किया कि अंग्रेजों को 2 बार सावरकर को काला पानी देना पड़ा, एक ऐसी कालकोठरी में बंद करना पड़ा जिसमें वहीं पर मलत्याग करना था, जहां पर खड़े रह सकते हो वहीं पर पानी, और पानी भी कितना मिलता था वो आपको पता होगा, और फिर उसके बाद कोल्हू के बैल पे चढ़ाया जाता था। तो सवाल यह होता है कि फिर महात्मा गांधी और जिस जवाहरलाल नेहरू की बात की जाती है कि उनको कहां जेल में बंद किया गया था। तो मेरा पर्सनल अनुभव अगर आप देखोगे तो कभी आप पुणे जाइए और पुणे में एक पैलेस है आगा खां पैलेस, उस आगा खां पैलेस पे थोड़ा सा घूमकर आइए, जहां पर महात्मा गांधी को जेल, मतलब महात्मा गांधी के लिए जेल बनाई गई थी, नजरबंद रखा गया था, हम ये कह सकते हैं। तो आपको लगेगा कि वहां पर अगर इतनी सुविधाएं हैं तो वो बड़े किस्मत वाले ही होंगे जिनके लिए अंग्रेज अपनी गाड़ियां तक भिजवाते थे। तो अगर अंग्रेजों से मिले हुए थे आरएसएस के लोग, तो फिर आरएसएस के लोगों को इतनी कड़ी सजा क्यों दी गई थी उस विचारधारा को? मुझे लगता है यह हम लोगों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए। और फिर अगर आजादी की लड़ाई नेहरू ने लड़ी थी और गांधी ने लड़ी थी, तो फिर आपको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस, उन पर भी बात करनी चाहिए। और उन पर बात क्यों करनी चाहिए कि जब भगत सिंह को फांसी हुई तो उसके पहले उस रात को देश का माहौल क्या था, और फिर समय से पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी क्यों दी गई, उसके पीछे कौन सा षड्यंत्र काम कर रहा था। चंद्रशेखर आजाद जब महात्मा गांधी से मिलकर निकले तो उसकी मुखबिरी किसने की, और उसके बाद में उनको जिस तरीके से जो है वो घेर लिया गया और फिर उन्होंने अपने आप को जो है वो गोली मार ली, तो उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और फिर 1947 में आते आते जिन लोगों ने आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो अंग्रेजों ने उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री क्यों बनाया जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ी हो। आप सोचकर देखिए एक बार, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने रमैया नाम के एक व्यक्ति को जो है वो चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा कर दिया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस जीत गए और महात्मा गांधी ने उसको अपनी व्यक्तिगत हार के रूप में लिया। यह था महात्मा गांधी का चरित्र। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1947 में आप देखिए कि माउंटबेटन का सबसे करीबी अगर कोई व्यक्ति था तो वो था जवाहरलाल नेहरू, जिसको अंग्रेज प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो ऐसा कभी इतिहास में होता है कि कोई अपने दुश्मन को इस तरीके से ट्रीट करे? छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि अगर आपने बातें सुननी है तो बातें सुनने के बजाय आपको जो लेडी माउंटबेटन थी एडविना, जिसको लेकर नेहरू हमेशा चर्चा में रहे, उनकी किताब पॉमेला हिक्स उनका नाम है, उनकी किताब जरूर पढ़नी चाहिए, जिसके 118 पेज से लेकर 220 पेज तक जवाहरलाल नेहरू और एडविना के किस्से आपको जो है वो सुनने को मिल जाएंगे। यह था 1947 से पहले का आरएसएस। 1948 में आरएसएस को जिस विचारधारा से नाथूराम गोडसे को बताया जाता है, तो उसमें हमने कई बार चर्चा की है, क्योंकि महात्मा गांधी खुद जो है वो कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। तो यह भी तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई हो, या फिर क्योंकि आरएसएस को विरोधी बताया जाता है मुस्लिम और ईसाइयों के। तो अगर आप आरएसएस को पढ़ोगे, मैं कुछ किताबों का जिक्र भी करूंगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उसकी स्टडी करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों था। क्योंकि आरएसएस की विचारधारा में मुस्लिम धर्मांतरण और ईसाइयों का जो धर्मांतरण था वो उसके खिलाफ थे।
और जब अंग्रेज चले गए, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर उनका भारत की विचारधारा में क्या अस्तित्व है, उसके ऊपर भी जो है वो हम लोगों को कभी विचार करना चाहिए। तो अगर आरएसएस को हमें उद्देश्य क्यों समझना है, तो आरएसएस का उद्देश्य आपको पता होगा, और उसके लिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो माधव गोविंद बेन, उनकी एक किताब है, वो जरूर पढ़नी चाहिए आरएसएस को लेकर, जिसके पेज नंबर 11 से 13 तक का मैं बात कर रहा हूं। साफ तौर पे अगर आपको देखे, उसमें पढ़ने को मिलेगा, देश का सबसे स्वैच्छिक और सबसे बड़ा वॉलेंट्री संगठन अगर दुनिया में है तो वो अकेला है आरएसएस। आज आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की संख्या, क्योंकि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, लेकिन इसमें करोड़ों लोग जो है वो स्वयंसेवक संघ की भूमिका में है। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था आरएसएस को बनाने का, और उसका लक्ष्य जो जहन में हमेशा जो है वो अक्सर सवाल होते हैं, तो इसका था हिंदू संस्कृति, हिंदू एकता और आत्मनिर्भरता, लेकिन इसको जोड़ दिया गया हिंदू धर्म के साथ। ये जो संस्कृति है, विविधता में एकता, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। आज के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो ये किसी हिंदू धर्म की संस्कृति नहीं है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से जो है वो प्रचार किया जाता है। तो इसमें अगर आपको पढ़ना है तो सुनील आम्बेडकर की एक जो है वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, आरएसएस 21वीं सदी का रोड मैप। उसमें आपको जो है वो इसको अच्छे से समझ में आएगा, और उसमें भी अगर आप पेज नंबर 9 को पढ़ोगे तो इसका मुख्य उद्देश्य आरएसएस का है वो है समाज को मजबूत करना और आत्मनिर्भर बनाना। इसके अलावा जहां बात की जाती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस ने क्या किया, उसकी क्या भूमिका थी, तो सुनील आम्बेडकर की किताब में आपको जिक्र भी मिल जाएगा कि 26 जनवरी 1930 को आरएसएस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लेकिन आरएसएस ने भारत का जो झंडा था उसको स्वीकार नहीं किया था, और उसका तर्क भी दिया गया था क्योंकि ये जो झंडा ट्राई कलर जो था वो फ्रांस की क्रांति से निकला था, लेकिन जो झंडा था उसकी पहचान थी वो थी जो सबको स्वीकार्य हो, जो सुप्रतिष्ठित हो, और उसमें जो है वो भगवा कलर सबसे ऊपर आता था, इसलिए आरएसएस ने उस वक्त जो है वो भगवा कलर का झंडा फहराया था। तो कारण अलग था, लेकिन इसको जो है वो तथ्यों को कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और फिर उसके बाद में यह भी सवाल होता है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हमला बोलती है और आरएसएस को रंडुओं की फौज बताती है। अजय राय का आपने स्टेटमेंट भी देखा होगा, लेकिन आरएसएस को नहीं समझने वाले, जिन्होंने आरएसएस को नहीं पढ़ा, उनको पता होना चाहिए कि हेडगेवार से एक बार जो है वो एक कार्यकर्ता और बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकर, उन्होंने मुलाकात की थी और इसी बारे में चर्चा की थी, और इस चर्चा का जो है वो परिणाम यह था कि 1936 में एक महिला संगठन बनाया गया जिसको राष्ट्र सेविका समिति का नाम दिया गया। तो ये हेडगेवर से मुलाकात होने के बाद में ही ये निर्णय हुआ था, लेकिन आज जो है उसको लेकर अलग अलग तरीके से भ्रांतियां फैलाई जाती है, और उसके कई कारण भी है। क्योंकि अगर इसके आजादी के बाद से आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक के रूप में, क्योंकि राजनीतिक संगठन तो नहीं है, लेकिन उसमें संघ को सबसे ऊपर देखा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा आपने देखा नितिन गडकरी, ये वो लोग हैं जो आरएसएस से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए आरएसएस के विषय में चर्चा होना जो है वो और भी ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि मुखर हो जाती है। अब इसके दोनों पहलू है, क्योंकि एक परिवार विशेष ने अपने परिवार को, अपने ही लोगों को जो है वो आगे रखने के लिए सबको नीचा करने की कोशिश की गई। फिर उसके शिकार चाहे आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद ले लीजिए, या फिर लाल बहादुर शास्त्री तक आप आ जाइए, भीमराव अंबेडकर को भी आप उसमें काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलग अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इनको हमेशा जो है वो आगे रखा गया, और इन्हीं के नाम से जो है वो इतिहास को आगे बढ़ाया गया, इसलिए कुछ बातें जो है वो छुपी की छुपी रह गई। और फिर जब आप देखते हो तो सदाशिव गोलवलकर, मुझे लगता है बंच ऑफ थॉट्स, वो किताब भी जो है वो पढ़ना चाहिए, उससे भी आपकी जो है वो कई सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी।
तो इसलिए आरएसएस स्थापना दिवस और उसके साथ साथ एक बार फिर जो है वो चर्चा का विषय है। लेकिन इसके बीच में वो बातें छुपा दी गई जब आरएसएस ने 1948 में कश्मीर में जब पाकिस्तानी फौज ने कबीलियों के साथ घुसपैठ की, कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उसमें आरएसएस की क्या भूमिका थी? और 1962 का जो भारत और चीन का युद्ध था उसमें आरएसएस ने क्या किया? और फिर इसके बाद अगर आप 1965 की लड़ाई में देखोगे तो किस तरीके से आरएसएस ने सेना की मदद ली। और फिर 1962 में आपने देखा 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को निमंत्रण भेजा था लाल किले पर परेड के लिए। तो वो क्यों भेजा था, हमें उन बातों का भी जिक्र करना चाहिए और उसको भी जो है वो पढ़ना चाहिए। तो सवाल जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन नजरिया सबका अपना है, क्योंकि इस वक्त जो है वो आरएसएस को राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखते हो तो अगर आप विपक्ष के हो तो फिर आरएसएस में आपको कमियां नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि हमें उस चश्मे से बाहर निकलकर आरएसएस को समझना चाहिए, आरएसएस के अनुशासन को समझना चाहिए और आरएसएस की जो विचारधारा है उसको समझना चाहिए, जिसमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाता है। और यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 हो, 2019 हो या फिर 2024 विपक्ष हरा क्यों नहीं पाया? क्योंकि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है और अब जनता को जो है वो ये बात समझने में आना शुरू हो चुकी है। तो इस एपिसोड में इतना ही, क्योंकि इसमें तथ्यों के साथ बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको जो है वो हम यहीं रोक सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।